हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल दैट इज बोर्ड प्रिपरेशन। बोर्ड प्रिपरेशन जो कि बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली इसका एक एम है कि बोर्ड वाले बच्चों के लिए किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का थर्ड पार्ट जो कि है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे आने वाले अपडेट्स इस चैनल पे केमिस्ट्री और बायो के वीडियो भी आएंगे, तो आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहे। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो अब आप लोग ये जानते हो, क्लास 8 से ये पढ़ाया जाता है कि बेसिकली चार्ज करने के केवल, देखिए बेसिक क्लासेस में आपको दो मेथड्स पढ़ने को मिल जाते हैं चार्ज करने के। पहला है कंडक्शन और दूसरा है फ्रिक्शन। ये मेथड्स आपको बेसिक क्लासेस में ही पता है कि कंडक्शन और फ्रिक्शन से किसी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। यहां पर क्लास 12th में आपको मिलेगा एक नया मेथड जिसका नाम है इंडक्शन। इंडक्शन इज अनदर मेथड ऑफ चार्जिंग एनी ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पे कुछ चार्ज ले आने के लिए तो ये तीसरा मेथड है इंडक्शन। तो एक एक करके हम इन्हें देखेंगे भी। कुछ के मैं आपको लिए जिप्स तैयार किया हूं, कुछ के वीडियोस से मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे चार्जिंग हो सकती है एनिमेशन के साथ, और कुछ हम लोग बाय थ्योरी समझेंगे। चलिए, सबसे पहला है कंडक्शन। कंडक्शन प्रोसेस से देखते हैं कैसे चार्जिंग होती है। भाई कंडक्शन में क्या होता है, एक हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके पास कोई चार्ज पहले से, कोई हमारे पास एक चार्ज ऑब्जेक्ट है। अब इस चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ में कोई अनचार्ज ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में रख दो। इस चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ कोई अनचार्ज ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में ले दिया जाए, तो जैसे ही कांटेक्ट में आएगा क्या होगा, कुछ चार्ज यहां से यहां तक फ्लो हो जाएगा, इसमें से उसमें कुछ चार्ज फ्लो हो जाएगा, और जैसे ही फ्लो हो जाए इन्हें अलग कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा कि ये दोनों ऑब्जेक्ट को चार्ज गेन कर लिया। अब इसमें जो जरूरी पॉइंट होता है वो क्या होता है कि जो चार्ज बॉडी रहेगी, सेम चार्ज वो किसी बॉडी को देगी जो कि अनचार्ज था। मतलब जिस बॉडी को हम लोग चार्ज कर रहे हैं, जिस अनचार्ज बॉडी को हम लोग चार्ज करेंगे, उसमें वही चार्ज आएगा जो चार्ज इस चार्ज बॉडी में था। वो दिख ही रहा है हमें भाई, प्लस है तो प्लस देगा, माइनस है तो माइनस देगा, जो भी होगा वही दे देगा। ये तो हो गया मेथड ऑफ कंडक्शन। पहले हम लोग लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद फिर डेफिनेशन लिखते हैं। सेकेंड है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन जानते हो भाई, कोई चीज ऐसे रब करो, इसका इलेक्ट्रॉन इसमें जम कर गया। अब ये हमारा जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये नेगेटिव। बहुत सारे एग्जांपल ऐसे दिखते हो। कॉम को रब करते थे, बिट्स ऑफ पेपर के पास ले जाते थे, अट्रैक्ट करने लगता था। कैसे? कॉम को रब किया भाई, कॉम प्लास्टिक है, वो हेयर से हमारे इलेक्ट्रॉन ले लेता है, एफिनिटी ज्यादा है प्लास्टिक की, तो इलेक्ट्रॉन ले लिया तो नेगेटिव चार्ज हो गया। नेगेटिव चार्ज हो गया तो अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है भाई, क्योंकि अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास प्लस और माइनस दोनों होते हैं। तो ये मेथड, किसी चीज को रब करने से, हीट एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, उससे कोई ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाए, तो उसे कहते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। उस मेथड ऑफ चार्जिंग को कहेंगे फ्रिक्शन। क्लियर हो रहा है? तो डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। व्हेन अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट is brought in contact with charged object, क्या लिखिए, when an uncharged object is brought in contact with charged object, charge is shared, charge is shared
जैसे हम लोग अभी बात की है कि उसमें से कुछ चार्ज दूसरे वाले में चले जाएंगे। चार्ज इज शेयर। डेफिनेशन, व्हेन एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ चार्ज ऑब्जेक्ट, charge is shared and hence the uncharged object becomes charged. This method is known as charging by conduction. Charging by conduction. तो देखिए, इससे पहले मैं आपको यही डायग्राम से समझाया हूं कि जब कोई चार्ज ऑब्जेक्ट के साथ अनचार्ज वाला कांटेक्ट में आ जाएगा कि चार्ज वाला कुछ शेयर कर देगा, ले लो भाई तुम भी ले लो थोड़ा सा, तो कुछ शेयर कर देगा, इस शेयरिंग से उसके पास चार्ज आ जाएगा और वो भी चार्ज हो जाएगा। इसी मेथड को हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। चलिए, इसका डायग्राम भी मन होगा वही बना लीजिएगा कि एक ऑब्जेक्ट है वो चार्ज है, दूसरा अनचार्ज है, फिर दोनों कांटेक्ट में है और फिर दोनों चार्ज हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये स्लाइड भी आपको दिखा दे रहे होंगे वहां पर स्क्रीन पे कि चार्जिंग बाय कंडक्शन कैसे पॉसिबल है। चलिए, सेकंड बाय फ्रिक्शन। सेकंड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बाय कैसे? When two objects are rubbed with each other, then their transfer of electrons takes place due to heat energy and hence the objects become electrically charged. This method is known as charging by friction. Charging by friction. चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो आप देखो भाई, ये हमारा सेकंड है। बहुत इजी टॉपिक है, ये बहुत इजी टॉपिक है, फिर भी मुझे वीडियो बनाना पड़ा इस पे क्योंकि आपको एक नोट्स मिलती चले। तो फ्रिक्शन वही है भाई, दो चीज रब किया आपस में, इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ, लेन देन होने से कुछ पॉजिटिव बन गया, कुछ नेगेटिव, चार्ज डेवलप हो गया भाई, यही है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट वाला है वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। चलिए फटाफट नोट करते रहिए और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सॉरी चार्जिंग बाय इंडक्शन। थर्ड नंबर, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। अब हमारे पास एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, दोनों को पास तो ले आए पर कांटेक्ट में नहीं ले आए। अब सबको पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। मतलब अगर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी है, अनचार्ज ऑब्जेक्ट भी है, तो उसके पास भी प्लस और माइनस चार्ज पाए जाएंगे, प्लस भी पाए जाएंगे और माइनस चार्ज भी पाए जाएंगे। बस बात इतनी है कि प्लस और माइनस की क्वांटिटी सेम है, इसलिए ओवरऑल ये न्यूट्रल है। तो होगा क्या, जब ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास में रहेगा
तो क्या होगा, सारे पॉजिटिव वाले उधर भाग जाएंगे भाई, रिपल्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, अब पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन। तो क्या होगा कि सारे पॉजिटिव चार्ज इससे दूर भागे, इधर आ जाएंगे, और सारे नेगेटिव चार्ज इसके पास आ जाएंगे। तो अब बताओ, ये ऑब्जेक्ट पोलर बन गया, एक तरफ नेगेटिव चार्ज, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज, इसी को पोलैरिटी कहते हैं, इसी को पोलैरिटी कहते हैं। अब क्या काम किए, यहां पर मैं एक कंडक्टर लगा के इस पॉजिटिव वाले को अर्थ में ट्रांसफर कर दिया, या फिर नेगेटिव वाले को आप ट्रांसफर कर सकते हो, किसी को ट्रांसफर कर सकते हो। कोई ऑब्जेक्ट लगा दो तो उसके साथ उसके पास चला जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर क्या मिलेगा कि जब इससे पूरा पॉजिटिव चार्ज इधर बाहर निकाल दिया जाएगा तो इसके पास कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं बचेगा, केवल क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये बन गया इलेक्ट्रिकली चार्ज। तो अब क्या हुआ, ये प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया, बाकी कांटेक्ट से ट्रांसफर नहीं हुआ। प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस की वजह से ये इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया। अच्छा, अर्थ वाला ना समझ में आए तो एक और तरीके से देखते हैं। चलो, मान लो हम दो ऑब्जेक्ट लिए, यहां दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब क्या हुआ कि यहां पर पॉजिटिव ले आए तो क्या होगा कि इसका सारे नेगेटिव मिला के यहां पर आ जाएंगे इसके पास, क्योंकि भाई ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, और इनके पूरे पॉजिटिव मिला के यहां पर पहुंच जाएंगे, ये सारे पॉजिटिव चार्ज यहां पर। अब क्या हुआ, दोनों को अलग कर दो, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तैयार हो गए। देखो, तो ये है चार्जिंग बाय इंडक्शन, इस प्रोसेस को कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चलिए डेफिनेशन लिखेंगे। when a charged object is brought near to the uncharged object, then due to presence of charged object, the uncharged object become neutral, the uncharged object become polar, and hence it get charged by transfer of charge। जैसे ही वहां से चार्ज उसके कुछ हटा दिए जाते हैं तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है। इसका एक एनिमेशन भी हम लोग देखते हैं। एनिमेशन में आपको दिखाया जा रहा है, देखिए एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, उसके बाद फिर एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये चार्ज हमारा पोलराइज हो गया, पॉजिटिव एक तरफ हो गए, नेगेटिव एक तरफ हो गया। फिर हम हैंड का यूज करके एक चार्ज को हटा दिए तो वो हमारा चार्ज ऑब्जेक्ट बन गया। हो, अब एनिमेशन से आप लोग को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो ये थे हमारे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। कहा जाता है मास और चार्ज दोनों ही फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इंट्रिंसिक क्वांटिटीज हैं। तो इन इंट्रिंसिक क्वांटिटीज के बीच में डिफरेंस देखेंगे मास और चार्ज के बीच में। देख लेते हैं भाई क्या होता है डिफरेंस। देखो, सबसे पहले मास क्या है। मास हमारा एक ऐसी क्वांटिटी है जो
केवल पॉजिटिव होती है, ना ही जीरो ना ही नेगेटिव। कभी भी किसी का मास आप नेगेटिव नहीं समझे होगे, ना सुने होगे और ना कभी जाने होगे कि किसी का मास नेगेटिव भी होगा, और ना ही किसी का मास कभी जल्दी जीरो होता है। केवल फोटोन को कहा गया है कि उसका रेस्ट मास जीरो होता है। याद रखना, फोटोन एक ऐसा पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास जीरो होता है, मोशन में उसका भी मास जीरो नहीं होता। तो चलिए देखते हैं भाई, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, मास कैन बी ओनली पॉजिटिव। मास हमेशा पॉजिटिव होगा। चार्ज कैन बी आइदर, चार्ज कैन बी पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव एंड जीरो। तीनों हो सकता है। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो हो सकता है। फिर क्या है भाई हमारा, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। पढ़े भाई, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज क्वांटा में है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। बट मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। मास क्वांटाइज्ड नहीं है। किसी के पास कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ये कोई इंटीजर नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंटीजर नंबर पे ही ये डिपेंडेंट नहीं करता कि केवल इंटीजर में ही होगा, पैकेट्स में ही होगा, फ्रैक्शन में भी किसी का मास हो सकता है। नेक्स्ट आप देखो, जो चार्ज है हमारा ये हमेशा कंजर्व होता है। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, हमेशा कंजर्व होता है। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, बट मास कंजर्व हमेशा नहीं होता। क्यों? क्योंकि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए मास कंजर्व नहीं होता। मास इज नॉट कंजर्व, मास इज नॉट conserved as it can be converted into energy, as it can be converted into energy। एनर्जी में बदल देते हैं मास को, इसलिए मास कंजर्व नहीं होता। फोर्थ पॉइंट, मास डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मास डिपेंड्स अपॉन, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो डिपेंड्स करता है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है मास का, रिलेटिविस्टिक रिलेशन, m इज इक्वल टू m नॉट √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में आप लोग पढ़ोगे कि मास का v से वेरिएशन किस हिसाब से होता है। चलो देखो, अगर कोई पार्टिकल को c से दौड़ा दिया जाए तो मास कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 जीरो और एनीथिंग अपॉन जीरो इनफाइनाइट होता है। मतलब किसी भी पार्टिकल को c वेलोसिटी से चलाना असंभव है। पार्टिकल के लिए c वेलोसिटी से ट्रेवल करना बिल्कुल नेवर पॉसिबल वाली बातें हैं, कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती। चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी पे हमारा चार्ज नहीं डिपेंड करता। ये 4 पॉइंट जल्दी से नोट करिए। चार्ज हमारा वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। चलो इसे नोट करिए, तो एक पॉइंट और लिखवा देते हैं, मामला खत्म हो इसका भी। फिर से समझ लो सब लोग, मास पॉजिटिव होगा, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। मास क्वांटाइज्ड नहीं होता, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। मास कंजर्व नहीं होता क्योंकि वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। कुछ लोग कहोगे कि केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कंजर्वेशन, नहीं, वो रिएक्शन के लिए कंजर्वेशन पढ़ते हो। तो लास्ट पॉइंट है अब इसका, लास्ट पॉइंट है हमारा
मास और चार्ज के डिफरेंस की बात की जाए तो लास्ट पॉइंट ये है कि मास के बीच का अगर फोर्स देखो, फोर्स ड्यू टू मास ऑफ पार्टिकल्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, हमेशा अट्रैक्टिव होता है भाई। कौन सा फोर्स है बताओ, जल्दी से बताओ सब। चल, मास की वजह जो फोर्स आता है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा यूनिपोलर होता है या फिर यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब केवल हमेशा अट्रैक्टिव होता है। अब चार्ज फोर्स ड्यू टू चार्ज ऑफ पार्टिकल्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव भी हो सकता है या फिर रिपल्सिव भी हो सकता है। भाई पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस रिपल्शन प्लस माइनस अट्रैक्शन। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था हमारे चार्ज और मास के डिफरेंस में। तो आज का ये वीडियो बहुत ही बेसिक के लिए था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कूलॉम्स लॉ देखेंगे। साथ में मैं आप लोग को एक सजेशन देता हूं कि उस वीडियो को देखने से पहले आप एक बार वेक्टर को रिवीजन कर लेना क्लास 11th के, उसके बाद फिर हम कूलॉम्स लॉ को वेक्टर थ्योरी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। होप सबको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहना, जिससे हम टीचर्स आपकी मदद कर सके, हम आपको लगातार अपडेट्स दे सके। थैंक यू वंस अगेन।